दोस्तों नमस्कार। मई का महीना मेरठ के लिए बहुत अहम है। 10 मई 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल मेरठ से ही बजा था। 10 मई इसलिए भी अहम है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहला संघर्ष इस देश में हुआ, वो इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है। वह हमारी साझी विरासत है और वह एक ऐसी शानदार विरासत है जिसकी किस्से, जिसके गाथाएं नई पीढ़ी तक हर हाल में जाने चाहिए। 10 मई 1857 की जो लड़ाई थी, उसकी तैयारियां पिछले 4 सालों से चल रही थी। वो कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं था। यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली जंग थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा और ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 85 सैनिकों ने अंग्रेजी फौज के विरुद्ध विद्रोह किया, जेल तोड़ी, बाहर निकले और आसपास के गांवों से किसान और तमाम जातियां, तमाम धर्मों के लोग इकट्ठा होकर इस विद्रोह में, इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते चले गए। आज़ादी की यह लड़ाई गांव-गांव फैल गई। जाति, धर्म सब भूल करके लोग एकजुट हुए और जो 85 सैनिक जिन्होंने जेल तोड़ी थी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह किया था, उनमें से 51 मुसलमान थे। उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई के इस संघर्ष की कमान बहादुर शाह जफर संभाले हुए थे। उनके साथ नाना साहब थे, अजीमुल्ला खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, कुंवर वीर, तात्या टोपे, मौलाना अहमद शाह, तमाम लोग, गोस खान, जमा खान, कदीम खान इस पूरी लड़ाई में शामिल हुए थे। अजीमुल्ला खान ने फ्रांस, इटली, रूस, ईरान तमाम देशों में संपर्क किया था इस क्रांति के लिए, इस आज़ादी की इस लड़ाई के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज़ादी के इन संघर्षों की गाथाओं को नई पीढ़ियों तक लेकर के जाएं। मित्रों, यह जानना जरूरी है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। वर्तमान केवल एक क्षण है जो अतीत और भविष्य के बीच की एक कड़ी है। अतीत और भविष्य वर्तमान से अलग नहीं हो सकते। भविष्य और अतीत के बिना वर्तमान का कोई वजूद नहीं है। वर्तमान अपने आप में कुछ नहीं है। जिसे अतीत याद नहीं, वो बेहतर भविष्य नहीं बना सकता। जिसे अतीत के जख्म याद नहीं है, वो सेहतमंद भविष्य का ख्वाब नहीं बुन सकता है। अतीत की जो चीज़ें हैं, जो सदियों से हमने हासिल की हैं, जो इंसानियत ने हासिल की हैं, अगर हम उनको अपनी पूंजी नहीं बनाएंगे तो बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं। समय वह स्लेट है जिस पर पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब उस पर आपको लिखना है। यानी इतिहास, कहा गया है कि इतिहास उसी का होता है जो उसे बनाता है। यह आप पर है कि आप अतीत में से क्या चुनते हैं। आप वीर गाथाएं चुनते हैं, एकता की कहानियां चुनते हैं, या फिर गद्दारी के किस्से चुनते हैं। इतिहास, मैं फिर दोहराता हूँ, इतिहास उसी का होता है जो उसे बनाता है, बाकी किसी का नहीं होता है। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ये कहा भी गया है। आज आदिम युग लौट करके नहीं आ सकता है। आज राजशाही फिर से नहीं आ सकती है। आज कबीले दोबारा से खड़े नहीं हो सकते हैं। आज समाज जहाँ करके खड़े हो गए हैं उससे आगे ही जाएंगे। समाज के भीतर जो वैचारिक टकराहटें होती हैं वो समाज को आगे लेकर के जाती हैं। इसलिए इतिहास पीछे नहीं जा सकता है। मित्रों, ऐसे में ये ख्याल रखना जरूरी है कि जो इतिहास की स्मृतियां हैं, जो अतीत की स्मृतियां हैं, वो बेहद अहम हैं। लेकिन स्मृति बहुत भरोसेमंद चीज़ नहीं होती है। आदमी कुछ चीज़ें याद रखता है, कुछ चीज़ें भूल जाता है। यानी स्मृति सेलेक्टिव होती है। आप कुछ चीज़ें चुनकर रखते हैं याद, कुछ भूल जाते हैं। पुराने तथ्यों की नई व्याख्या करके आप उसके आधार पर किस्से गढ़ करके फैलाने से स्मृतियां गढ़ सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर है कि आप समाज की सामूहिक स्मृति, उपलब्धियों की स्मृति, गौरव की स्मृति, संघर्षों की स्मृति, आम आदमी के संघर्ष की स्मृति को बनाते हैं, या ऐसी खराब चीज़ों को सामूहिक स्मृति बनाते हैं जो समाज को तोड़ती हैं, विध्वंस की तरफ ले जाती हैं। ऐसी व्याख्याएं भी की जाती हैं इतिहास की जो कुछ खास लोगों के राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से हो। इसलिए अतार्किक, अवैज्ञानिक और सांप्रदायिक नज़र से व्याख्यायित कुछ तथ्यों को उभारना और बाकी तथ्यों को दबाना, ये एक बड़ी साजिश है। इसको समझना होगा हमें। और 1857 की क्रांति इस मायने में बहुत अहम है। 1947 में अंग्रेजों ने यही किया। उन्होंने भांप लिया था कि 1857 में जिस तरह से इस देश का आम आदमी, हिंदू, मुसलमान,
और जातियां भूल करके एक साथ लड़ा, उससे अंग्रेजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। 1947 में भी जाते जाते उन्होंने यही किया। उन्होंने ऐसी स्मृतियां उभारी जिनसे देश का बंटवारा हो गया। साझी विरासत और संघर्ष की गाथाएं दबा ली गईं। उनको अपने हिसाब से इतिहास को लिखने का काम अंग्रेजों ने करवाया। आज आज़ादी के बाद भी हम सामूहिक स्मृति में अच्छी चीज़ों को नहीं उभार सके। इसी का नतीजा हुआ कि कुछ गलत चीज़ें, तोड़ने वाली चीज़ें उभार दी गई। एक ऐसे समय में जब आज़ादी के बाद क्रांति के शहर मेरठ में और क्रांति से जुड़े तमाम शहरों में म्यूजियम बनते, आज़ादी की वीर गाथाएं, आज़ादी की संघर्षों की कहानियां, आज़ादी के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की कहानियां और किस्से बच्चों को सुनाए जाते, पढ़ाए जाते, उन पर शोध होते, वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे सिलेबस का अनिवार्य हिस्सा होते, हमारी लड़ाइयों का अनिवार्य हिस्सा होते। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, ये दुखद है। रसूल हमजा तो ने कहा था कि तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप के गोले बरसाएगा। यानी अगर अतीत को आप भुला दोगे, अतीत की गलत व्याख्या करोगे तो आप बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकोगे। अगर ऐसी ही व्याख्याएं होंगी तो भविष्य मुजफ्फरनगर होगा, भविष्य गुजरात होगा, भविष्य नोआखाली होगा, भविष्य मेरठ, कानपुर और मुरादाबाद होगा, दंगे होंगे, विध्वंस होगा। इसलिए ऐसी सामूहिक स्मृतियों को उभारने की जरूरत है। जब इस देश के आम नागरिकों ने धार्मिक मतभेदों को भुलाकर, जातीय मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के संघर्ष किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः आज़ादी हासिल की। राहत इंदौरी ने कहा था कि जब दंगे होंगे तो तबाही आएगी ही। इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फूल नहीं आएंगे, शाखों पर बम आएंगे। अगर हम जमीनों में धुआं बोएंगे तो शाखों पर फूल नहीं आएंगे। अदम गोंडवी ने भी लिखा था, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को न छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हमें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। कहाँ हिटलर, हलाकू, जार और चंगेज खान मिट गए, अब कौम की औकात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत जल्दी हम 1857 की इस कड़ी में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।